आध्यात्मिक दर्पण के इस खास सफर में हम बात करेंगे पाप की। जी हाँ, वो 5 पाप जिनका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। तो आइए, क्या है वो 5 पाप, क्या है उनका रहस्य, जानते हैं इस खास पेशकश में जो आध्यात्मिक दर्पण लेकर आया है खास आपके लिए। दर्शकों, जब एक इंसान की मौत होती है तो हम क्या देखते हैं? एक शरीर जो हिल नहीं सकता, रिश्तेदार जो रो रहे हैं, लकड़ियां जो चिता के लिए सजाई जा रही हैं और अंत में मुट्ठी भर राख। हमें लगता है कि कहानी शायद यहीं पर खत्म हो गई, उस इंसान का चैप्टर बंद हो गया। लेकिन शास्त्रों का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मौत का अंत नहीं है, बल्कि एक इंटरवल है। अगली फिल्म तो मौत के बाद शुरू होती है। जब शरीर यहाँ रह जाता है तब आत्मा निकलती है एक लंबी यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जहाँ पर ना आपकी कार जाती है, ना आपका बैंक बैलेंस ही जाता है और ना ही आपकी ऊंची पहचान। वहाँ अगर कुछ साथ जाता है तो वो है आपका वही खाता, वो वही खाता जो आपके कर्मों का हिसाब रखता है। और इसलिए आज एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि क्या कभी अकेले में बैठकर आपने यह सोचा है कि अगर अभी इसी वक्त आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं तो चित्रगुप्त जी की उस किताब में आपके नाम के आगे क्या लिखा होगा? स्वर्ग का सुख हो या फिर गरुड़ पुराण में बताई गई वो भयानक सजाएं जिनका नाम सुनकर ही ऋषियों की भी रूह कांप जाती थी। नमस्कार, मैं हूं आशीष जौहरी। आध्यात्मिक दर्पण के इस खास एपिसोड में आज हम खोलेंगे सनातन धर्म के उस ग्रंथ को जिसे मृत्यु के बाद का संविधान कहा जाता है, गरुड़ पुराण का प्रेत खंड। आज हम जानेंगे कि उन 5 महापापों के बारे में जिनके लिए यमराज की अदालत में बेल नहीं मिलती है, जिनके लिए नरक में स्पेशल सेल बनाई गई है। इसलिए आज कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज के इस खास एपिसोड का जो सफर है वो आपको अंदर तक झकझोर देने वाला है। अब इससे पहले कि हम उन पापों की लिस्ट को खोलें, हमारे लिए आपको ये समझाना जरूरी है कि गरुड़ पुराण आखिर है क्या। देखिए, यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का एक संवाद है। कहा जाता है कि जब गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे नारायण, मनुष्य पाप करता है, हंसता है और भूल जाता है, लेकिन मरने के बाद उसका क्या होता है? तब भगवान विष्णु ने जो जवाब दिया वही गरुड़ पुराण बना। भगवान विष्णु कहते हैं कि नर्क कोई धरती के नीचे छिपी गुफा नहीं है, नर्क एक अवस्था है, नर्क एक प्रतिक्रिया है। गरुड़ पुराण इसी विज्ञान पर काम करता है और आज उसी के हम 5 महापापों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पाप सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी मानवता सृष्टि और खुद भगवान की व्यवस्था को भी चोट पहुंचाते हैं। तो आइए यमलोक के दरवाजे को आज खोलते हैं और देखते हैं कि पहला महापाप क्या है। जी हाँ, सबसे पहला पाप जिसे शास्त्रों में अक्षम कहा गया है वो है सृष्टि के बीज को नष्ट करना, यानी भ्रूण हत्या। आज के आधुनिक दौर में लोग मेडिकल की नजर से देखिए, एक आत्मा जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से मनुष्य बनने का मौका पा रही थी। ईश्वर ने उसे चुना था, उसे माँ के गर्भ में भेजा था और वो अभी दुनिया में आई भी नहीं। उसने सूरज की पहली किरण भी नहीं देखी और आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने डर के लिए उसे गर्भ में ही समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह हत्या किसी इंसान की नहीं, ये संभावना की हत्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पापियों का ठिकाना कुंभी पाकम नरक होता है। कुंभी पाकम का वर्णन बहुत भयानक है। यहाँ विशाल पात्र होते हैं जिनमें ऐसा तेल या तरल पदार्थ होता है जो खौलता रहता है, लेकिन यहाँ की पीड़ा शारीरिक से ज्यादा आत्मिक होती है। आत्मा को उस ताप में तपाया जाता है। यह गर्मी, यह जलन उस पापी को महसूस कराती है
कि गर्भ के अंदर उस नन्ही जान को कितनी जलन महसूस हुई। वहां आत्मा चिल्लाती है, माफी मांगती है, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। वो उसे तब तक ताप में रखते हैं जब तक कि उसके पाप का एक एक अणु जलकर खाक नहीं हो जाता। यह सजा हमें बताती है कि जीवन देने का हक ईश्वर का है, तो फिर लेने का हक इंसान को किसने दे दिया। अब बात करते हैं दूसरे महापाप की। एक ऐसा पाप जो आज के कलयुग में सबसे ज्यादा हो रहा है, नारी की मर्यादा का हनन। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन जो मनुष्य काम वासना में अंधे होकर या अपनी ताकत के नशे में चूर होकर किसी स्त्री की अस्मिता से खेलते हैं, जो बिना उनकी सहमति के उसे छूते हैं, प्रताड़ित करते हैं या मानसिक शारीरिक शोषण करते हैं, गरुड़ पुराण उसे भी महापाप मानता है। ऐसे पापियों के लिए तामसिक लोक का विधान है। तामसिक का अर्थ है घोर अंधकार। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां रोशनी की एक किरण नहीं है और सिर्फ अंधेरा है, डर है। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे पापी को वहां लोहे के पाश में जकड़ दिया जाता है। वहां उसे लोहे के दहकते हुए आलिंगन मिलते हैं। यह सांकेतिक सजा है। जैसे उसने जबरदस्ती किसी को छुआ था, वैसे ही उसे यहाँ अग्नि और लोहे का स्पर्श मिलता है। यह सजा उसे याद दिलाने के लिए है कि किसी की कोमलता को उसकी कमजोरी मत समझा जाए। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भूल है। जब एक स्त्री की आत्मा रोती है तो उसका श्राप यमराज के रजिस्टर में सबसे पहले नोट होता है। दर्शकों, तीसरा पाप जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं, विश्वासघात और झूठी गवाही। इस दुनिया का आधार भरोसा है। एक दोस्त दूसरे को अपना राज बताता है इस भरोसे पर कि वह दुनिया को नहीं बताएगा। लेकिन जब आप उस पवित्र भरोसे को तोड़ते हैं, जब आप अपने फायदे के लिए या थोड़े से पैसों के लिए कोर्ट में जाकर गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलते हैं और किसी निर्दोष को फंसाते हैं, तो सिर्फ आप झूठ नहीं बोलते, आप धर्म की हत्या भी करते हैं। गरुड़ पुराण में इसे मित्रद्रोह कहा गया है, यानी दोस्त बनकर दुश्मन का काम करना। ऐसे लोगों का स्वागत महाभैरव नरक में होता है। यह नाम ही डरावना है। रूरू का अर्थ होता है कि ऐसा जीव जो सांप से भी ज्यादा जहरीला और क्रूर होता है। इस नरक में अग्नि नहीं जलती। यहाँ की जमीन पर बिच्छू, सांप और रूरू जैसे जीव रहते हैं। पापी आत्मा को इनके बीच छोड़ा जाता है। यहाँ सजा सिंबॉलिक है। सांप का काम है डसना और विश्वासघाती इंसान का काम भी डसना है। तो यमराज कहते हैं कि तुम्हें डसने की आदत थी ना, जाओ अब इनको सहो। हर बार वो जीव आत्मा को डसते हैं, उसे वही पीड़ा होती है जो उनको धोखे से उस निर्दोष इंसान को धरती पर हुई थी। अब हम बात करते हैं चौथे पाप की। चौथा पाप अपनी जड़ों को जहर देना, यानी माता पिता और गुरु का तिरस्कार करना। इस धरती पर अगर कोई ऐसा है जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्यार करता है, तो वह आपके माता पिता हैं। लेकिन आज कलयुग का कड़वा सच देखिए कि बेटे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को बोझ लगने लगते हैं। बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवित माता पिता को दुखी करता है, उसकी पूजा ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे कृतज्ञ लोगों के लिए कालसूत्र नरक बना है। कालसूत्र नरक का वर्णन एक तपते हुए रेगिस्तान जैसा है। यहाँ न पेड़ हैं, न छाया और न ही पानी। ऊपर से आग बरसती है और नीचे तांबे जैसी तपती जमीन है। पापी वहां प्यास से तड़पता है, पानी पानी चिल्लाता है, लेकिन उसे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होती। जानते हैं क्यों?
क्योंकि ये वही सूखापन है जो उसने अपने माता पिता के जीवन में दिया। जब वह बुढ़ापे में प्यार के दो बोल सुनने के लिए तरस रहे थे, तो ये बेटा अपने काम में मस्त था, और जब यहाँ वो तड़प रहा है तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं पांचवें और आखिरी महापाप की। पांचवा और आखिरी महापाप, अमानत हड़पना। मान लीजिए किसी ने मुसीबत के वक्त अपनी जमीन, अपने जेवर या अपनी जिंदगी भर की कमाई आपके पास भरोसे पर रखी, और आपने देखा कि वो कमजोर है, तो आपने वो संपत्ति हड़प ली। यह चोरी आम चोरी से बहुत बड़ी है, क्योंकि इसमें आपने विश्वास का कत्ल किया है। गरुड़ पुराण के धर्मकांड में स्पष्ट लिखा है कि पराई स्त्री और पराया धन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान का कुल नाश कर देते हैं। ऐसे पापियों को अविची नरक में भेजा जाता है। अविची का अर्थ होता है जिसमें कोई तरंग ना हो, अंतहीन गहराई हो। यहाँ आत्मा को एक ऊंची पहाड़ी से नीचे खाई में फेंका जाता है, और वो जब गिरती जाती है, लेकिन जमीन नहीं नसीब करती। यह गिरना प्रतीक है उसके चरित्र के गिरने का। वहां उसका शरीर पत्थरों से टकराकर टूटता है, बिखरता है। उसे असहनीय दर्द होता है, लेकिन मौत नहीं आती। उसे तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे हड़पे हुए धन का एक एक पैसा पीड़ा के रूप में वसूल नहीं होता। दर्शकों, तो ये थे वो 5 महापाप और उनकी सजाएं। क्या इसे सुनकर आपको डर लगा? और अगर लगा तो ये डर लगना स्वाभाविक है। अब सवाल ये है कि इंसान जानते हुए भी पाप क्यों करता है? इसका भी जवाब गरुड़ पुराण में है। जवाब है मोह और अहंकार। इंसान को इस बात का झूठा एहसास हो जाता है कि वो अमर है। उसे लगता है कि हमारे बंद कमरों में किए गए पाप को कोई देख नहीं रहा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, हवा, अग्नि और हमारे खुद अंदर की अंतरात्मा, यह सब सीसीटीवी कैमरे हैं जो 24 घंटे इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और भगवान श्री चित्रगुप्त जी का सर्वर कभी डाउन नहीं होता। अब सवाल है, क्या कोई रास्ता नहीं बचा? क्या हम सभी नरक में जाने वाले हैं? जवाब है नहीं। दर्शकों, सनातन धर्म डराने वाला धर्म नहीं, यह रास्ता दिखाने वाला धर्म है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे खगेश, अगर किसी से पाप हो गया हो तो पश्चाताप ही उसका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अगर किसी ने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है तो आज अभी उनसे जाकर माफी मांग लीजिए। अगर धन हड़पा हो तो लौटा दीजिए। माता पिता की आंखों में आंसू दिए तो चरणों में गिर जाइए, क्योंकि जब तक शरीर में मांस है तब तक सुधार का मौका है। हाँ, एक बार आपके प्राण निकल गए तो फिर से भुगतान का समय है। याद रखिएगा कि यमराज को आपकी संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी सिफारिश कहीं से नहीं सुनेंगे। उन्हें सिर्फ आपका शुद्ध अंतःकरण चाहिए। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। कहानी के इस अंत में आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल का मकसद आपको डराने का नहीं था। मकसद इतना था कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक पल को रुकें और सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। गरुड़ पुराण एक आईने की तरह है, जिसमें अपनी सूरत देखिए और खुद को पहचानिए। दर्शकों, अगर ये जानकारी, ये गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो हमारी इस खास पेशकश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपका किया गया एक शेयर किसी भी व्यक्ति को पाप करने से रोके, और ये भी अपने आप में एक पुण्य का काम होगा। बाकी अगर आप सनातन धर्म के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम सिर्फ समाचार ही नहीं सुनाते, बल्कि आपको
उन तमाम सनातन धर्म से जुड़ी बातों को भी बतलाते हैं ताकि हम आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला सकें। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल अपने आप को धन्य समझेगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नई कहानी, नई रहस्य के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।